तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो मालूम होनी चाहिए जो आपने सीखनी है वो है मार्केट की डायरेक्शन। चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें या स्टॉक में ट्रेडिंग करें, तमाम चीज़ों में एक ही चीज़ जो हम कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है। आपको मार्केट की डायरेक्शन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग की दुनिया में जो डायरेक्शन है उसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, आज तमाम चीज़ें अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यकीन कीजिए कि इस वीडियो के बाद आपको ट्रेंड के मुतालिक किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ईजी है ट्रेंड को समझना। तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। पहला होता है ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज ट्रेंड। पहले हम बात करेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, ये कैसा दिखता है, इसमें मार्केट किस तरीके से, मार्केट की क्या एक्टिविटी होती है, ये मैंने पहले से ड्रॉ किया आपके लिए रखा है। देखिए मार्केट दोस्तों, जब भी जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ अपने आप को मूव करे या नीचे की साइड पर अपने आप को मूव करे, कभी भी मार्केट सीधा मूव नहीं करती है। मार्केट एक ज़िगज़ैग की सूरत में ही अपने आप को मूव करती है, अप डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो। ऐसा मार्केट क्यों करती है ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा आपसे। तमाम चीज़ें हमारे उस कोर्स के अंदर शामिल होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अप ट्रेंड कैसा दिखता है। अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ने एक अप डायरेक्शन की तरफ जाना होता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, लेकिन मार्केट यहाँ अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करती है। मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ मार्केट अपने प्रीवियस हाई था, मार्केट उसको ब्रेक कर देती है। तो ये जो पहला हाई जो हमारा ब्रेक हुआ है इसे हम कहते हैं हायर हाई, और प्रीवियस जो लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ उसे हम कहते हैं हायर लो। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो हमारा हाई ब्रेक होगा वो हायर हाई, और जो लो ब्रेक नहीं हुआ है हमारा वो हायर लो। अगेन मार्केट ऊपर जाती है और अपने इस हाई को ब्रेक करती है, एक नया हायर हाई बनाती है, अगेन नीचे आती है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती, एक हायर लो बनाती है, अगेन ऊपर जाती है, अपने हायर हाई को ब्रेक करती है और फिर अगेन नीचे आती है और अपने लो को ब्रेक नहीं करती है। यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर कर देखेंगे आपको मालूम होगा कि मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन में आ चुकी है। ट्रेंड को मैप कैसे करते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मार्केट किस तरह अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, तमाम चीज़ें अपने आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अप ट्रेंड जो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है। अप ट्रेंड ये होता है, इसको हम चार्ट पर भी समझेंगे। पहले हम जो ड्राइंग हमने बनाई है ड्राइंग के ज़रिए से आपको समझा देता हूँ क्योंकि उसमें समझना आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। अब चलते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड की तरफ कि डाउन ट्रेंड हमें किस तरह दिखता है। देखिए जब मार्केट एक अपने नीचे की डायरेक्शन की तरफ आती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट सबसे पहले अपना एक लोअर हाई बनाती है और अपने प्रीवियस लो को मार्केट, जैसे कि आप ये देखें ये जो मार्केट का प्रीवियस लो था मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसे कहते हैं हम लोअर लो। जो लेवल ब्रेक हुआ वो कहलाता है लोअर लो। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाती है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, अगेन नीचे आती है और अगेन अपने लोअर लो को ब्रेक कर देती है, अगेन ऊपर जाती है, अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती और यहीं पर हमारी एंट्री होनी होती है। अगेन मार्केट नीचे आती है और अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, अगेन ऊपर जाती है, अपना एक लोअर हाई बनाती है, अब प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती एंड अगेन नीचे आके अपने लोअर लो को ब्रेक कर देती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेंड को समझने में। जितनी बार मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करेगी तो आप समझ जाएंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट का बिहेवियर कुछ इसी तरीके से रहता है।
जब मार्केट एक अप डायरेक्शन में होती है, एक अप ट्रेंड में होती है, तो मार्केट अपना हायर हाई बनाती हुई मार्केट अपने आप को मूव करती है। और जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, तो मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करती हुई अपने आप को एक नीचे की डायरेक्शन में ले जाती है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम अप ट्रेंड सीख चुके हैं, डाउन ट्रेंड सीख चुके हैं। थर्ड जो ट्रेंड की टाइप आती है दोस्तों, वो होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड कुछ आपको इस तरह का दिखता है, जिसमें मार्केट ना ही अपने हाई को ब्रेक करती है, ना ही मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है। मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में मार्केट का इस तरीके का बिहेवियर होता है। अगर इसके आप कोई लेवल मार्क करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अपने हायर हाई को भी ब्रेक नहीं कर रही, लोअर लो को भी ब्रेक नहीं कर रही, और एक कंसोलिडेशन मोड में है। ये नो ट्रेड जोन होता है। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी साइडवे ट्रेंड होगा इसका मतलब है कि ये नो ट्रेड जोन है। आपने दो सूरतों में ट्रेड करनी है दोस्तों, या तो मार्केट यहां से जाकर इसको ब्रेक करे, देन रिट्रेस, एंड देन अप ट्रेंड को अपने कंटिन्यू कर दे, अगर तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सेकंड जो ऑप्शन होता है हमारे पास कि मार्केट ऊपर जाए, अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे और यहाँ नीचे आकर अपना एक ब्रेक डाउन दे, अगेन रिट्रेस करे एंड अगेन अपना एक लोअर लो बना दे, अगर तो मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन में जाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों ट्रेंड को समझना। तीन ही टाइप्स होती हैं ट्रेंड की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। चले चलते हैं दोस्तों कि ये चार्ट पर किस तरीके के दिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं कि अप ट्रेंड जो है वो चार्ट पर हमें कैसा दिखता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अपना पहला हायर हाई बनाया, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था। अब आप ये देखें कि ये था मार्केट का प्रीवियस लो। मार्केट अगेन आई, लेकिन अपने प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया। ये देखें, ये एक नया हायर हाई हो गया। उसके बाद अगेन मार्केट ने अपने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये मार्केट का देखें, ये लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया। बाद मार्केट का एक और लो था, देखें, ये मार्केट का एक लो था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट ने अपना एक नया हायर हाई ही बनाया। और इस तरह आप देखें कि मार्केट एक हायर हाई बनाती हुई अब प्रीवियस लो, अगर हम इसको मार्क करें यहाँ पर, देखें अब मार्केट ने किसी भी जगह पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई बनाती हुई एक ऊपर की डायरेक्शन के अंदर चली गई। देखिए, इसी तरीके का मार्केट का बिहेवियर होता है। मार्केट ने जब भी अप ट्रेंड में जाना होता है तो मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को मार्केट जरूर ब्रेक करती है और इसी तरह मार्केट अपनी एक अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। यहाँ पर देखें, कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो आपको मार्केट एक हायर हाई बनाती हुई दिखेगी। किसी जगह पर भी मार्केट ने अपना कोई लो ब्रेक नहीं किया। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कब ट्रेंड आपका स्टार्ट हो गया है। इस तरह कि हम एंट्री को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस पे प्रॉपर एक वीडियो में बनाऊंगा कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो अगर हमने एंट्री लेनी हो तो कितने परसेंट मार्केट रिट्रेस करे तो उस वक्त हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें, वह आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि डाउन ट्रेंड किस तरह दिखता है। देखें, मार्केट एक अप डायरेक्शन में थी, उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद जो मार्केट का प्रीवियस लो था, मार्केट ने उसको एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करके अपना एक लोअर लो बना दिया। बाद मार्केट अगेन ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट का ये जो प्रीवियस हाई था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा शार्प मूव मार्केट ने नीचे दिया और एक मार्केट ने लोअर लो बनाया। इसी के साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दिया और एक नया लोअर लो बना। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई और अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, एक लोअर हाई बना एंड अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि
लोअर लो, फिर ब्रेक हो गया। तो देखें दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जब भी मूव करती है तो कुछ इस तरह मूव करती है कि मार्केट अपना लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती हुई मार्केट मूव करती है। कुछ इस तरीके की डायरेक्शन होती है मार्केट की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से परफॉर्म होता है। तीसरे ट्रेंड की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है हमारा साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड किस तरह दिखता है चार्ट पर, आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो साइडवे ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरीके का चार्ट पर दिखता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन मूड में है, और अगर आप इस तरह एक जोन मार्क करते हैं तो देखें ये कुछ इस तरह मार्केट दिखती है, जिस वक्त मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के अंदर होती है। मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये नो ट्रेड जोन होता है। इसमें मार्केट देखें ना तो अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है, ना ही अपने हायर लो को ब्रेक कर रही है, और एक कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। तो यहाँ पर हमने वेट करना होता है अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करने से पहले कि या तो मार्केट एक ब्रेकआउट करे या तो मार्केट एक ब्रेकडाउन करे। इस तरह मार्केट ने देख सकते हैं कि यहाँ एक ब्रेक आउट किया एक बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ, तो उसके बाद मार्केट ने अपनी एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन कर देती तो मार्केट जो है वो एक सेल ट्रेंड की तरफ चली जाती और अपना एक लोअर हाई बना देती। दोस्तों इस तरह साइडवे ट्रेंड काम करता है। तो दोस्तों ट्रेंड की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो तमाम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड ये चार्ट पर कैसे दिखते हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, ये मार्केट में कब बनते हैं, तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बआसानी समझ आएंगी, लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इसके लिए ये चीज़ें तमाम एक दिन में आपको नहीं समझ आएंगी, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगी, अपने चार्ट पर रोज एनालिसिस करें, देखें मार्केट कब साइडवे ट्रेंड में है, मार्केट का कब ब्रेकआउट होता है, कब अप ट्रेंड में शिफ्ट करती है, कब अपने आप को मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट करती है। देखिए दोस्तों, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेडिंग की दुनिया में। अगर देखें, अगर आपने किसी मकाम पर भी पहुंचना है और अगर आपको उसकी डायरेक्शन नहीं पता और आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो मुमकिन है कि आप गुमराह हो जाएं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आपने ज़िंदगी हो के ट्रेडिंग, आपकी डायरेक्शन हमेशा ठीक होनी चाहिए और आपको अपनी डायरेक्शन हमेशा मालूम होनी चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में होते हैं, चाहे देर से सही आप अपनी मंजिल पर पहुंचते ज़रूर हैं, और अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और आप गुमराह हो जाते हैं। तो ट्रेंड को समझें, मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब ट्रेंड के ऊपर आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको देखने से मालूम हो जाए, अपनी एनालिसिस करने से मालूम हो जाए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। आगे वीडियोस देखते रहिएगा, तमाम कोर्सेज की वीडियो प्राइस एक्शन से लेके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तक तमाम वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इसके बाद आपको कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो जो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट इस हद क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक के प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।